सके ना कह सके, ये इश्क भी क्या रोग है। सुनो बेटा, ये क्या कर रही हो दानिया? बेटा ये तुमने क्या कर दिया? दानिया, तमन्ना, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ अम्मी और खाला के डर से मुझसे, मेरी मोहब्बत से भाग रही हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी वजह से शादी से इनकार कर रहा हूँ, लेकिन अब तुम्हें इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं शादी कर रहा हूँ। हाँ तमन्ना, मैं दानिया से शादी करूँगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे मिलना होगा। मैं आज शाम सीढ़ियों पे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, और अगर तुम नहीं आई तो मैं घर आके बीबी के सामने तुमसे अपनी मोहब्बत का इकरार करूँगा और दानिया के साथ शादी से इनकार भी कर दूँगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है तमन्ना। मुमानी, मुमानी, मैं बस तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। भाभी, इसे लेके कहाँ जा रही हैं आप? अरे भाभी, अम्मी ये ताई अम्मी तमन्ना को लेके कहाँ चली गई? वही तो मैं पूछ रही थी, हवा के घोड़े पे सवार ये जा वो जा, पलट के जवाब तक नहीं दिया। यानी क्या समझती है अपने आप को? कहिए क्या कहना है आपको? जानता हूँ कि तुमने यहाँ आना, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? यही जानने के लिए आई हूँ। अपनी शादी का इकरार करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया। मैं देखना चाहता था कि तुम्हें कितना ज़ब्त है, कितना सब्र है। मैं दानिया से शादी करूं, इसकी परवाह किए बगैर कि कल को वो खुश होगी या नहीं।
मैं उससे शादी फिर भी करूंगा। और वैसे भी इस बात की तुम्हें तो कोई परवाह नहीं है, फिर मुझे किस बात की परवाह। लेकिन एक बात याद रखना, आज नहीं तो कल तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास जरूर होगा। जानता हूँ कि मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं, जब तुम्हें इस चीज का एहसास होगा तो तुम्हें भी उतनी तकलीफ होगी, उतनी दर्द होगी, और उसी कर्ब से तुम गुजरोगी जिससे मैं आज गुजर रहा हूँ, और शायद जिंदगी भर के लिए गुजरता रहूंगा। बदुआ दे रहे हैं? तो मैं बदुआ कभी भी नहीं दे सकता। तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ, ये मैं कभी भी नहीं चाहता कि तुम तकलीफ करो, लेकिन फिर भी तुम्हें एहसास होगा तो तुम्हें भी उतनी ही तकलीफ और उतना ही दुख पहुंचेगा। कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, बस मानने के लिए नहीं किया। खैर मैं चलता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम ये सब कुछ जिसके लिए कर रही हो ना, वो कभी भी खुश नहीं रहेगी। जो रिश्ते मजबूर करके जबरदस्ती जोड़े जाते हैं, कभी भी उनकी तकमील नहीं होती। उनकी तकमील उन अधूरे ख्वाबों की तरह होती है जो हमेशा के लिए अधूरे ही रह जाते। अपना ख्याल रखो। क्या हारून ने तमन्ना को मिलने के लिए बुलाया था? हाँ, लेकिन तुम परेशान मत हो, उसने शादी के लिए इकरार किया है, वो दानिया से शादी करने के लिए तैयार है। मैंने खुद मैसेज पढ़ा है। क्या ऐसा कहा उसने? मैं तमन्ना को खुद लेकर गई थी हारून से मिलाने के लिए, ताकि उसे इनकार का कोई बहाना ना मिले। सोचा तुम्हें बता दूं, लेकिन अब तुम भी ना तहम्मुल मिजाजी से उसे काम लो, शादी होने तक उलझने की और गुस्से करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं आपा, भला मैं ऐसे क्यों करूंगी? आपको पता है, मैंने तो मन्नत मानी है कि अल्लाह पाक साथ खैरियत से बस ये शादी कर दे, तो मैं मज़ार पे जाके खुद अपने हाथों से चादर चढ़वाऊंगी और हारून और दानिया के हाथ से न्याज भी दिलवा दूंगी। आपा, गाड़ी की आवाज़ आई है, मेरा ख्याल है हारून आ गया। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हारून, हारून बेटा मेरी बात तो सुनो। हारून, क्यों किया तुमने ऐसा तमन्ना? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा तमन्ना? क्यों? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया ऐसा तुमने? क्यों किया ऐसा तुमने? क्यों किया? क्यों किया ऐसा तमन्ना? मैं माँ हूँ, तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ हारून, लेकिन मैं मजबूर हूँ।
बहुत मजबूर। इतने सालों में ज़किया ने पहली दफा मुझसे इस तरह से बात की है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा मेरी मौजूदगी में वो जुबैदा से इस तरह बदतमीजी करके जा सकती है। छोड़े बीबी, अपनों से क्या गिला करना। अरे कैसे छोड़ दूं? पता तो चले कि आखिर हालात में ऐसी क्या तब्दीली आई है जो रवैये इतने बदल गए। बीबी अब ऐसी भी कोई बात नहीं हो गई है, जरा सी ऊंची आवाज में बात की है उसने। और जुबैदा भाभी ने भी कौन सा अच्छा किया है हमारे साथ। हमें बगैर बताए निकाह की तारीख तय कर दी। अब्बास भाई के बाद अब मैं हूं इस घर का मर्द, मुझसे मशवरा करना तो बनता है ना इनका। देखो खालिद, इधर उधर की बात करके मुद्दे से हटने की जरूरत नहीं है। जुबैदा इस घर की बड़ी बहू, और फिर उम्र का भी कोई लिहाज होता है। मैं जुबैदा के साथ इस तरह की बदतमीजी कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम बता देना ज़किया को। बीबी, अगर ये बड़ी बहू है तो इसका मतलब है कि इन्हें हर गलती, हर ज्यादती माफ हो जाएगी। ये क्या करती फिरती हैं और कहां जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सवाल करने वाला नहीं है। और आज आपकी बड़ी बहू बगैर बताए कहां गई थी और इतने घंटे कहां गायब रही, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सवाल नहीं कर रहा है। और जब मैंने पूछा तो मेरी तरफ पलट के देखा तक नहीं इन्होंने। ज़किया, तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? मैं अकेली नहीं थी, तमन्ना मेरे साथ थी। आखिर क्यों जुबैदा, ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुम घर में बगैर बताए तमन्ना को लेकर चली गई? जी भाभी, बताइए ना बीबी को, कहां गई थी आप? बीबी, मैं आपको बताने वाली थी, मगर नानी जान मैं बताती हूँ आपको। मुमानी मुझे अपने साथ डॉक्टर के पास ले गई थी। तबीयत बहुत खराब थी इनकी। ये तो जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं ही जबरदस्ती ले गई। अगर आज डॉक्टर के ना जाते तो न जाने क्या हो जाता। डॉक्टर के पास जाने में कोई ममानियत नहीं है, लेकिन जुबैदा तुम्हारी ये गलती है कि तुम्हें घर में किसी को तो बता के जाना चाहिए था। अब तो बात जी अम्मी, आपने बुलाया? हाँ, वो हारून, आज जरा तुम ऑफिस से जल्दी वापस आ जाना। क्यों? अरे वो दानिया माइयों बैठ रही है ना आज, इसलिए। तो क्या मतलब? अरे दानिया का जोड़ा लेके जाना है, तभी तो वो माइयों बैठेगी। बस जल्दी आ जाना। अम्मी प्लीज, मुझे इन सारे मामलात से दूर रखें। आपको अंदाजा नहीं है कि मैंने दिल पे पत्थर रख के शादी के लिए हाँ की। मुझे और तकलीफ मत दें प्लीज। हारून, समझ नहीं आ रहा। एक बार सारे इंतजामात देख लेना। आज तुम्हारे अब्बा जिंदा होते बेटा, तुम्हें ये तकलीफ ना देती। वो तो सब कुछ खुद ही कर लिया करते थे। कितनी ख्वाहिश थी उन्हें तुम्हारी और तानिया की शादी देखे, लेकिन
लेकिन मम्मी आप परेशान ना हो, ज़्यादा सोचें मत। अब्बू अभी भी ये शादी ज़रूर देखेंगे, हमारे साथ ना सही लेकिन आसमान से ज़रूर देखेंगे। आप परेशान ना हो, सारे इंतजाम संभालें। ठीक है अल्लाह खुश रखे। भाभी वो मैं कह रही थी भाभी कि अब जो कुछ भी हुआ आप भी भूल जाए, मैं भी भूल जाती हूँ। अच्छा तो नहीं लगता ना कि ऐसे खुशी के मौके पे मैं और आप नाराज हों एक दूसरे से। असल में ना दानिया हमारी भी तो बेटी है और गिला यही था कि आप लोगों ने हमसे मशवरा नहीं किया। चले कोई बात नहीं। फिर ज़किया, मैं तो उसी दिन भुला देती, लेकिन कुछ कही हुई बातें खंजर की चुभन की तरह महसूस होती रहती, चुभती रहती। तुम कहती हो तो मैं कोशिश कर लेती हूँ भूलने की। अच्छा ठीक है ना, फिर हम मिलके मायूं की तैयारी करते हैं जैसे हमेशा किया करते थे। जल्दी से आ जाएं, ठीक है? रिया बेटा एक काम करो, जरा ये सारे टोकरे ना गाड़ी में रखवा दो। हाँ बल्कि रुक जाओ, मैं पहले जरा हारून को तो फोन कर लूं, कब से गया हुआ अभी तक आया ही नहीं। क्या करूं मैं इस लड़के का? पापा, अस्सलाम वालेकुम आपा। कहाँ हो तुम? सब लोग पहुंच गए? जी आपा, हम लोग बस निकल ही रहे थे घर से, सब लोग तैयार हैं। वो हारून का इंतजार कर रहे थे, आता ही होगा बस। आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग वक्त पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, बस जल्दी पहुंचो, ठीक है? अल्लाह पाक रहम करते हैं हम पर। चलो बच्चों, दाल खोलो, मैं बना देती हूँ। थैंक यू। से तुम्हें पता है तुम पर ये ऑरेंज जोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, ऑरेंज कलर तुम्हें सूट कर रहा है काफी। थैंक यू। तुम देखना, तुम भी आज बहुत खूबसूरत लगोगी पीले जोड़े में। पीला रंग हर लड़की पर खूबसूरत लगता है क्योंकि इस रंग से हर लड़की का गहरा रिश्ता होता है। वो कैसे भला? वो ऐसे कि ये रंग हर लड़की के ख्वाबों और उसकी उमंगों की अक्कासी करता है। इसलिए तो ये रंग पहन के हर लड़की का रंग भी खिल जाता है। मगर इससे शायद आज ये पीला रंग पहनना नसीब ना हो। अल्लाह ना करे। ईमन, कैसी बातें कर रही हो? हाँ ईमन, ऐसी बातें क्यों कह रही हो? क्यों नहीं नसीब होगा मुझे आज पीला जोड़ा पहनना? क्योंकि तुम्हारी सबिया खाला अभी तक तुम्हारा पीला जोड़ा लेकर नहीं है, बल्कि वो तो अभी तक घर से ही नहीं निकली। और टाइम क्या हो रहा है जो तुम्हारे सामने ही है। मैं अभी नीचे ही गई थी तो अम्मी बता रही थी कि औरतों ने तो उठकर जाना भी स्टार्ट कर दिया है। तुम क्यों ऐसी बातें करके दानिया को परेशान कर रही हो? परेशान? परेशान मैं थोड़ी कर रही हूँ, परेशान तो वो हारून कर रहा है, जिसके इंतजार में अभी तक सबिया खाला घर पर बैठी हुई है। अगर वो बेचारी भी क्या करे, उन्होंने इतनी मुश्किल से हारून को मंगनी के लिए तो मना लिया था। अगर अब शादी के लिए वो कैसे मनाएंगी?
और दानिया, वो कहते हैं ना, घोड़े को तालाब तक तो लाया जा सकता है, मगर पानी जबरदस्ती नहीं पिलाया जा सकता। क्या जरूरत थी तुम्हें दानिया से ये सब बातें कहने की? कम से कम आज के दिन का तो ख्याल कर ली थी। वो पहले ही मामू जान की वजह से बहुत परेशान है, ऊपर से तुम्हारी ये बात। ऊपर से मैंने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है ना, क्योंकि मुझसे तुम्हारी तरह मुनाफिक नहीं बना जाता, जब अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। एक तरफ हारून तो दूसरी तरफ उमर, और इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अब कुछ असर तो तुम्हारी माँ का भी होगा ना। बस बहुत हो गया ईमान। अब मैं अपनी माँ के लिए एक और लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं ये सब सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि मुझे नानी जान और मुमानी की मोहब्बत हासिल करनी थी, जो मैं कर चुकी हूँ। मुझे तुम्हारी या किसी और की नफरत से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आइंदा मेरी माँ के बारे में कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना। दानिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? तुम्हें तो अंदर होना चाहिए। नहीं अम्मी, इस वक्त मुझे बाहर होना चाहिए, हारून के नाम का पीला जोड़ा पहनकर। कर देखे मेरी तरफ, देखे, कब से उस पीले जोड़े के इंतजार में बैठी। कहाँ है वो? क्यों नहीं आया अभी तक? और खाला क्यों नहीं पहुंचे अभी तक? हम अम्मी, कहीं ऐसा तो नहीं? अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों ऐसी बातें कर रही हो? बस शुगोनी की बातें नहीं करते बेटा खुशी के मौके पर। मेरी अभी सबिया से बात हुई है, वो कह रही है कि हम निकल रहे हैं, बल्कि निकल चुके होंगे, अब तो पहुंचने वाले भी होंगे। आप सच कह रही हैं अम्मी? बेटा मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी जान। जाओ शाबाश, अंदर जाओ, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ चलो शाबाश। अभी तक सबिया नहीं आई है। इतनी देर हो गई, मायूं की रस्म भी तो करनी है हमने। अभी मेरी फोन पे बात हुई है, बस अभी वो पहुंचती होगी। तुम ऐसा करो, तमन्ना और रेमन के साथ दानिया को बाहर ले आओ। अरे भाभी, दानिया को तैयार करके बाहर तो तब लाऊंगी ना जब वो मायूं का जोड़ा पहनेगी। सबिया मायूं का जोड़ा लाएगी तो पहनेगी ना। क्या हो गया आपको? लो आ गई। सबिया कहाँ रह गई थी? इतनी देर हो गई। आपा वो हारून। अकेली आई है सबिया? हारून कहाँ है? अब वो बस अभी। हाँ सबिया, हारून कहाँ है? क्या हो गया है? कुछ पूछ रही हूँ, हारून कहाँ है? मैं आ गया। हारून भी आ गया। हारून आ गए तुम? आ गया। सबिया जोड़ा का है? जी जोड़ा देना बेटा। ये ले जाओ। सकिया तुम जोड़ा ले जाओ अंदर, जल्दी से दानिया को तैयार करके उसे बाहर ले आओ, ठीक है? हारून बेटा तुम बैठो ना। सबिया चलो आओ, तुम बीबी से मिल लो। जी जी बेटा वो थाल सारे उधर रख दो। बच्चियों तुम लोग भी आ जाओ। वहाँ बैठी सोफे पे। कैसे कहें कैसा है गम है दिल, हर पल
किस्मत की है ये संगदिली, देखे कोई ये बेबसी यारा मिले। किसे ढूंढ रहे हो? यकीनन इस हजूम में तुम्हारी आंखें दानिया को तलाश कर रही हो। जरूरी नहीं है कि मेरी आंखें दानिया की तलाश करें, हो सकता है किसी और की तलाश में। ओह हेलो, शादी करने जा रहे हो तो मेरी बहन से, जरा संभल के, बहुत मुझसे हो, बर्दाश्त नहीं करेगी सब चीजें। लो आ गई। चचा जान आया मैं। खामोश हो जाओ। तमन्ना, किचन में जाओ, मिठाई की प्लेट बनाकर जल्दी से लेके आओ। जी। रस्में शुरू करते हैं ना? मैं जरा आता हूं। अरे आप कहाँ चल रही है? तुमसे मतलब? आपकी दुल्हन तो वो सामने बैठी है, फिर आपके कदम तो किसी और ही तरफ रफ्ते सफर बांधे खड़े हैं। अरे उमर बेटा, खाने का इंतजाम हो गया? अरे भाई कहाँ देख रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ कुछ तुमसे। जी जी चाचा जान, सब कुछ हो गया, बस मैं अभी आया।
क्या हो गया? तुम मुझे देख के ऐसे डर क्यों गई हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तमन्ना, मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। क्या? कि आज तुम बहुत हसीन लग रही हो। और इस घबराए हुए परेशान चेहरे में तो और भी हसीन लग रही हो। मैं काम से काम रखो, मेरे रास्ते में मत आओ। अब तो आप मेरे जीजा जी बनने जा रहे हैं और मैं आपकी साली। लेकिन साली तो आधी घर वाली होती है, सब आप जानते होंगे। ऐसी भी क्या बेरुखी कि आप एक बार नजर भरकर मुझे देखते तक नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जानती हो कि मेरी दानिया से शादी हो रही है, तुम इस तरह की बस बातें कर रही हो। शर्म? शर्म तो आपको आनी चाहिए। मेहंदी आप दानिया के साथ रचा रहे हैं और आहें भर भर कर किसी और को देख रहे हो। निगाहें कहीं पर और निशाना कहीं और। अरे एमन, बेटा ये फूल जाके जुबैदा भाभी को दे दो। अरे क्या कह रहा हूँ, जाके फूल दो। जाओ। उमर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तो मैंने सच कहा और मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मोहब्बत करने लगा हूँ तुमसे। रशीदा, जाके जरा देखो तमन्ना कहाँ रह गई। मैंने उसे मिठाई की प्लेट लाने को कहा था। रशीदा भी आप बैठे हैं। ताई अम्मी, मैं देख कर आती हूँ। अच्छा, तुम जा तो रही हो लेकिन अब बैठ मत जाना, जल्दी आओ बाहर। जी जी मैम। इन लड़कियों का तो कोई हाल ही नहीं है, जहाँ आईना देखा वहीं बैठ गई। और ये मेरी मोहब्बत का मेरी तरफ से पहला तोहफा। उमर, क्या कर रहे हो? मुझे नहीं चाहिए। तमन्ना, तो मना नहीं करोगी? आज तो मना नहीं करोगी, आज तुम्हें मेरा तोहफा कबूल करना पड़ेगा। मैंने बहुत बड़े दिल से थोड़े थोड़े पैसे जमा करके तुम्हारे लिए एक चूड़ी ली है। लेकिन तो परेशान ना हो, मैं शादी के बाद तुम्हें ऐसी 6 बनवा दूंगा। उमर, अच्छा मैं चलता हूँ, लेकिन तुम फिक्र ना करना, मैं अम्मी से बहुत जल्द तुम्हारे लिए बात करूंगा। शादी की मिठाई। अच्छा, तो ये बात है, तमन्ना और उमर की लव स्टोरी यहाँ तक पहुंच गई कि अब वो इस तमन्ना को अपनी मोहब्बत की निशानियां भी देने लग गया। कल तक जो उमर मेरी एक झलक देखने को घर के अंदर बाहर होता था, मुझसे बात करने के लिए मेरे आगे पीछे घूमता था, आज वो इस तमन्ना से शादी का इजहार कर रहा है।
मैं भी देखती हूँ कैसे करता है ये इससे शादी। ये वजह थी। मोहब्बत को ठुकराने की ये वजह थी कि तुम उमर से मोहब्बत करती हो, उसे पसंद करती हो। मैं उमर से मोहब्बत नहीं करती, झूठ है ना, जो कुछ मेरी आंखों ने अभी देखा उसके बाद भी तुम कहोगी कि ये सब झूठ है? हाँ, अब भी यही कहूंगी क्योंकि ये झूठ है। आपको यकीन करना है तो करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मुझे आपको यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है कि मैं किससे मोहब्बत करती हूँ और किससे नहीं। ना ये क्या है जो उन्होंने तुम्हें अपनी कलाई में पहनाया, क्या है? क्या उसकी प्यार की निशानी नहीं है? मेरे हाथों में किसकी मोहब्बत की निशानी है ये पूछने वाले आप होते कौन हैं? किस रिश्ते से आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं? हाँ, पहनाई है उमर ने मुझे ये चूड़ी, तो क्या हुआ? कजन है वो मेरा। कोई कजन अपनी कजन को गिफ्ट नहीं दे सकता क्या? और ये मेरी मोहब्बत का मेरी तरफ से पहला तोहफा। उमर क्या कर रहे हो? मुझे नहीं चाहिए। तमन्ना तो मना नहीं करोगी, आज तो मना नहीं करोगी, आज तुम्हें मेरा तोहफा कबूल करना पड़ेगा। दिल से